लाइव डिजिटल टीवी देखे बर हमार ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। बड़का समाचार के बाद अब बेरा हो गए खबर छत्तीसा की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह CAA ला लेके तीखा बयान दे है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके डॉक्टर रमन सिंह यहाँ तक कहिस कि भारत हा कोनो धर्मशाला नो है जहाँ घुसपैठिया मन घुसत रही। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कांग्रेस ऊपर पलटवार करत हुए कहिस कि ए तरह के भ्रम की स्थिति कांग्रेस के द्वारा बनाए जावत है। वह NRC कोनो भी देश के नागरिकता कानून के जैसे ही काम करही जेखर ले अल्पसंख्यक और कोनो समुदाय विशेष ला कोई खतरा नहीं है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हा घर घर संपर्क अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में करही। किया और योगेंद्र मंडल का वही दर्जा था जो हिंदुस्तान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, वही दर्जा पाकिस्तान में योगेंद्र मंडल का था। वो अल्पसंख्यक समाज के तो थे, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित वर्ग से थे और वो कानून मंत्री के हैसियत से उन्होंने 1947 से 50 तक काम किया। 1950 में जब पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न हुआ, घर में आग लगाए जाने लगा, बलात्कार होने लगे, लोगों को प्रताड़ित करने जाने लगे, तो योगेंद्र मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दिया या उनको पद से हटाया गया। और आप आश्चर्य करेंगे कि कानून मंत्री पाकिस्तान का शरणार्थी के रूप में भारत पाकिस्तान छोड़ता है, शरणार्थी के रूप में वेस्ट बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल में, और योगेंद्र मंडल की मौत शरणार्थी शिविर में हुई। किसी देश का कानून मंत्री, यानी आम आदमी की क्या हालत होगी इसकी चिंता छोड़िए, उस देश का कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, उसकी मौत शरणार्थी शिविर में होता है। इसका मतलब यह है कि वहाँ के विधायक और सांसद आज यदि वहाँ से आकर ठेले लगाकर अपना व्यवसायिक दुकान चला रहे हैं तो वहाँ के करीब 20% आबादी को मजबूरी में पलायन करना पड़ा। और ये स्थिति को देखते हुए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाकर एक कानून को सरल किया गया। इसमें कोई बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। किसी भी 130 करोड़ भारतवासियों में से एक की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है। किसी अल्पसंख्यक को देश से निकालने जाने का कोई कानून, इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है इस एक्ट में कि इस एक्ट के तहत किसी को देश से निकाला जाएगा, किसी को हटाया जाएगा या किसी को भगाया जाएगा। इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट जो है वो सीधा लोगों को नागरिकता देने का है, नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। इसलिए इसके बारे में जो गलतफहमी होती है, जो लोगों को बताया जाता है कि अल्पसंख्यकों का जीवन उनको देश से निकाला जाएगा, छटनी हो जाएगी, तो ये एक प्रकार से गलती होती है। और इस गलत बातों को फैलाने के काम कांग्रेस के लोग, CPI CPM के लोग, ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। मगर जैसे जैसे लोग एक्ट को पढ़ते हैं, कानून को पढ़ते हैं, उसके प्रावधान को देखते हैं, उस प्रावधान को देखने के बाद लोगों को गलतफहमी दूर हो जाती है। और इस गलतफहमी को दूर करने की दृष्टि से ही ये राष्ट्रव्यापी अभियान